बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यार दोस्तों, आज मैं पालक और दाल की ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ, इतनी करारी और मज़ेदार होगी कि गोश्त, मटन, चिकन आप भूल जाएंगे और साथ ही साथ खूबसूरती को भी मेंटेन करेंगे। ये नहीं कि सारी चीज़ें घुल जाएंगी। इतने शानदार तरीके से इंशाल्लाह आज आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि ये रेसिपी बना लेने के बाद सब वाकई में हैरान हो जाएंगे कि ये आपने कैसे किया। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास है पालक, ठीक है। और पालक को आपने बिल्कुल फ्रेश लेना है। इसकी कटिंग मैं आपको बता देता हूँ आपने किस तरह से करनी है। याद रखिएगा, पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है जिससे खून बनता है और छाइयाँ वगैरह दूर होती हैं। तो पालक को अपने इस्तेमाल में ज़रूर रखा करें, ठीक है। हमने बड़ी बड़ी काट लिया है। और दूसरी अहम बात, पालक, साग और मेथी, इन तीनों चीज़ों को हमेशा खुले पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है। इनमें बहुत मट्टी होती है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा बड़ा सा एक पैन लेंगे, उसमें इस पालक को डाल देंगे। और यहाँ पे जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये कि बिल्कुल थोड़ा सा, जस्ट हाफ कप के करीब आपने इसमें पानी ऐड करना। पालक में खुद बहुत ज़्यादा पानी होता है। चलें जी, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना वरना इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल फोका सा हो जाता है। अब आपने इसको ढक्कन रख के पकाना है। सिर्फ 2 बॉयल आपने इसको देने और ये इस तरह से बैठ जाएगी, ठीक हो गया। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, एक इस टाइप का घोटना लेंगे, मदनी भी इसको बोलते हैं। इससे हम इसको थोड़ा सा कूट लेंगे गरम, कोई बहुत ही आसानी से 2 मिनट के अंदर ये देखें इस तरह की पिस जाएगी। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये अहम चीज़ है जिस पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ढेर सारा पानी लेंगे। दाल है हमारे पास हाफ कप, जिसको हमने अच्छे से 2 घंटे पहले भिगो के रखा था। ये इसमें ऐड कर देंगे, तकरीबन पौने कप के करीब है ये। अब आपने इसको यहाँ पे बॉयल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको कंप्लीट बॉयल करना है, ठीक है। इसमें कसर नहीं आपने छोड़नी वरना एंड तक ये कच्ची रह जाएगी। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये कंप्लीट कुक होगी। इसको तकरीबन 15-20 मिनट 25 मिनट लग जाते हैं, दाल टू दाल डिपेंड करता है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 से 3 टेबल स्पून आपने कुकिंग ऑयल लेके इस बॉइल्ड दाल को उसके अंदर डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी दाल घुले नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आपने इसको फ्राई करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट। उसके बाद आपने एक प्लेट के अंदर निकाल के इसको साइड पे रख देना है, ठीक है। ऐसे ही आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, देखिएगा फाइनल रिजल्ट कितना मज़ेदार होता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब उसी कढ़ाई में हम लेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल का और फ्लेम को हाई कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास प्याज हैं 2 मीडियम साइज़ के। अच्छे से हम इसको यहाँ पे ब्राउन करेंगे और जैसे ये ब्राउन हो जाएंगे, ब्राउन ही करना आपने, ठीक है। पालक में ब्राउन प्याज चलते हैं। तब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का हम पेस्ट ऐड कर देंगे और फ्लेम लो कर देंगे, क्योंकि लहसुन को आपको पता है 3 से 4 मिनट ज़रूर पकाना होता है वरना ये स्मेल छोड़ता रहता है। चलें जी, अब ये पालक जिसको हमने घोट लिया था इसमें ऐड कर देंगे। पालक ऐसी चीज़ है, पालक और साग ये ठीक ठाक पकाई मांगते हैं, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे हम इसमें कुछ बेसिक पाउडर मसाले ऐड करेंगे। नमक इसमें 1.5 टीस्पून जाएगा और लाल मिर्च का पाउडर भी 1.5 टीस्पून ही जाएगा। याद रखिएगा 800 ग्राम हमने पालक ली थी, ठीक है। और हल्दी हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। जस्ट ये 3 बेसिक मसाले इसमें ऐड करेंगे। दाल और पालक दोनों को सामने रख के हमने ये मसाले ऐड किए हैं, ठीक है। अब हम इसकी पकाई करेंगे जब तक ये अच्छे से इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो इसको हम पकाते हैं। ये देखें आप, माशाल्लाह से काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसमें 1 कप हम दूध का ऐड करेंगे। दूध से ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा आपको एक रेशमी सा एहसास देगी, मतलब कि जब इसको आप खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये क्रीमी फील होगी, ठीक है। चलें जी, अब इसको मज़ीद पकाते जाते हैं। पकाई इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो ये देखिए हमने इसको ड्राई कर लिया है, शाइन आ चुकी है। अब इसमें आपने दाल को ऐड करना है, ठीक है। दाल को स्टार्ट में ऐड नहीं करना, घुल जाएगी, मिक्स हो जाएगी, खूबसूरती नहीं रहेगी। तो इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब यहीं पे इसमें हरी मिर्चें 2 से 3 अदद ऐड कर देंगे और मिक्स गरम मसाला जो होता है 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, ठीक है। और कोई मसाला हम इसमें ऐड नहीं करने वाले, ये मिक्स मसाला इसमें सभी होते हैं। इसकी करेंगे मिक्सिंग ताकि टेस्ट जो है वो आपस में मैचअप हो जाए, अच्छे से ये एक दूसरे में इनका जो फ्लेवर है वो आ जाए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, ठीक है। देखिए हर चीज़ को हमने परफेक्टली डील किया है। फाइनल की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो जिसने हमारे हाथों हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह यमी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, वेजिटेबल रेसिपी के लिए, पालक रेसिपी के लिए, दाल रेसिपी के लिए, चना दाल रेसिपी के लिए, चिकन बिरयानी रेसिपी के लिए, चिकन पुलाव रेसिपी के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। दुआ में याद रखिए। वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।